जैन धर्म पढ़ रहे थे कल, और हमने कुछ जैन धर्म में उपवास के द्वारा, काया कलेश के द्वारा शरीर त्याग का चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको संथारा और संलेखना के बारे में बताया था। संलेखना के बारे में बताया था। ठीक, दोनों एक ही चीज है, लेकिन संलेखना, समाधि मरण और निषिद्धि, ये तीनों एक ही चीज है। संलेखना भी एक ही चीज है, एक ही है। समाधि मरण और निषिद्धि तीनों एक ही चीज है, लेकिन ये तीनों जो है ये दिगंबर लोग मनाते हैं। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, दिगंबर। अभी पढ़ाएंगे कि दिगंबर क्या है, लेकिन आप लोग ये मानिए, अभी यही जानिए कि जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय है वह संलेखना, समाधि मरण और निषिद्धि के द्वारा जीवन का अंत करता है। और ये जो संथारा है ये श्वेतांबर संप्रदाय, जैन धर्म का श्वेतांबर संप्रदाय। चारों एक ही चीज है, चारों एक ही चीज है, लेकिन संथारा जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। वहीं संलेखना, समाधि मरण, निषिद्धि ये तीनों जो है ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से जुड़ा है। हम इतना डेप्थ में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आजकल आईएएस में, यूपीएससी में इस तरीके के डेप्थ वाले प्रश्न आ रहे हैं। जैसे समाधि मरण के बारे में पूछ लिया गया था यूपीएससी में, इसलिए हमने आपको इतना डेप्थ में ये पढ़ा दिया, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से ये सब प्रश्न आते हैं। अब ये दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, ये अब आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए, मगध में 300 बीसी में एक अकाल पड़ा। मगध में 300 बीसी में एक अकाल पड़ा। 300 बीसी में अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो दो व्यक्ति थे जो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एक थे स्थूलभद्र। एक थे कौन? स्थूलभद्र। और दूसरा कौन थे? भद्रबाहु। ये दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जब मगध में अकाल पड़ गया तो मगध में जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो चले गए दक्षिण भारत में। कहां चले गए? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहां चले गए? मैसूर। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, और स्थूलभद्र स्वयं पाटलिपुत्र में ही रह गए। स्वयं पाटलिपुत्र में ही रह गए। यह अकाल लगभग 12 वर्ष का पड़ा था। यह अकाल जो था लगभग 12 वर्ष तक यह अकाल पड़ा था। काफी, मगध का यह अकाल काफी इंपॉर्टेंट था। फिर भद्रबाहु जब अकाल समाप्त हुआ तो दक्षिण भारत से पाटलिपुत्र पहुंचे। अब स्थूलभद्र और भद्रबाहु में तनाव हो गया। तनाव यह हुआ, यह कारण से हुआ कि स्थूलभद्र का कहना था कि अकाल के समय में भी मैं पाटलिपुत्र को नहीं छोड़ा और मैंने वस्त्र पहना। भद्रबाहु ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने अकाल के समय वस्त्र पहना और हम लोग दक्षिण भारत में जाके वस्त्र का त्याग कर दिए। इसी बात को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। तो पहला जैन संगीति हुआ, प्रथम जैन संगीति हुआ यही 298 बीसी के करीब हुआ था। ठीक, यह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ। और यहां पर उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता स्थूलभद्र किया था। और यहीं पर दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अलग अलग हो गए। यहां पर क्या हुआ? दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय अलग अलग हो गए। मुद्दा यह था कि श्वेतांबर ने श्वेत अंबर मतलब उजला वस्त्र का पहना था, और दिगंबर जिसका दिखी अंबर, आकाशी अंबर है, खुला नग्न, तो दिगंबर ने वस्त्र नहीं पहना था। ये दोनों अलग अलग दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु और स्थलबाहु के नेतृत्व में
श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना हो गई। भद्रबाहु एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सारे जैन ग्रंथ की नॉलेज था, लेकिन अभी हम चर्चा नहीं करेंगे भद्रबाहु के बारे में। अभी हम लोग ये दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, हम लोग इसको थोड़ा देख लें। दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, इसको देख लें। श्वेतांबर कहता है कि मोक्ष के लिए आप वस्त्र पहन सकते हैं, मोक्ष के लिए वस्त्र पहन सकते हैं। दिगंबर कहता है नहीं, वस्त्र नहीं पहनना है आपको, ठीक। श्वेतांबर कहता है कि स्त्री भी मोक्ष की अधिकारी है, मोक्ष ले सकती है। दिगंबर कहता है नहीं, केवल या मोक्ष अगर किसी को मिल जाता है तो श्वेतांबर का कहना है कि आप भोजन ले सकते हैं, ये कहता है नहीं, भोजन आपको नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि मल्लीनाथ थे, इनका कहना है कि दिगंबर का कि मल्लीनाथ जो है स्त्री थे। मल्लीनाथ क्या थे? स्त्री थे। और श्वेतांबर का कहना था कि मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे, मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे। और लास्ट पॉइंट कि महावीर स्वामी, श्वेतांबर का कहना कि महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर का कहना था कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, ठीक। मैंने कहा था 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, ये सॉरी मल्लीनाथ स्त्री थे, ये श्वेतांबर का कहना था, और मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे, ये दिगंबर का कहना था। सॉरी, उल्टा बोल दिया था। पहला, दिगंबर कहते हैं कि वस्त्र नहीं पहनना है, श्वेतांबर कहते हैं कि वस्त्र पहनना है। श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्रियां भी मोक्ष ले सकती है, केवल ले सकती है, दिगंबर कहते हैं नहीं। श्वेतांबर कहते हैं कि केवल या मोक्ष के बाद आप भोजन ले सकते हैं, दिगंबर कहते हैं नहीं। उसके बाद मल्लीनाथ स्त्री थे, ये कहते हैं श्वेतांबर, दिगंबर कहते हैं कि नहीं, मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे। महावीर जो थे विवाहित थे, श्वेतांबर का मानना है, दिगंबर का मानना है कि नहीं, महावीर जो थे वह विवाहित नहीं थे। ये दिगंबर और श्वेतांबर के बीच डिवीजन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद मैंने बताया था महावीर अपने जीवन काल में ही 11 गण की स्थापना किए थे धर्म प्रचार के लिए, और 11 गंधर का नियुक्ति किए थे। 10 जो है डेथ हो गया, 10 का डेथ हो गया। 11वां बचे आचार सुधर्मा, आचार सुधर्मा। आचार सुधर्मा भी 11वां कैवलिन थे, और इनके बाद बने जम्बू स्वामी। कौन बने? जम्बू स्वामी। ये लगभग 44 ईयर्स तक जैन धर्म के आचार्य बने रहे, और ये अंतिम कैवलिन थे, ये अंतिम कैवलिन थे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आचार्य सुधर्मा, महावीर के बाद जैन धर्म के आचार्य बने आचार्य सुधर्मा। उसके बाद जम्बू स्वामी बने जो 44 वर्षों तक रहे, ये अंतिम कैवलिन थे। इसके बाद कोई कैवलिन नहीं हुआ जैन धर्म में। अब हुआ कि जैन साहित्य को महावीर ने जो उपदेश दिया है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। महावीर ने जो उपदेश दिया है तो कहा गया कि नहीं, अब जो है सम्मेलन बुला लिया जाए। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और प्राचीनतम जो जैन साहित्य है, प्राचीनतम जैन साहित्य है वह 14 पूर्व है, उसको कहा जाता है 14 पूर्व, ठीक। यह हो गया इसका। इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं जानना है, जो आपकी जरूरत का चीज है। 12 अंग है। इस 12 अंग का 14 प्राचीन जैन साहित्य को पूर्व कहा जाता है, जो कुल संख्या 14, और इसी 14 पूर्व का 12 अंग है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और इस 12 अंग का साहित्य का जो जानकारी था बस 2 ही आदमी को था, भद्रबाहु को था और संभूति विजय को था। और किसको था? संभूति विजय को था। 2 ही आदमी को 12 अंग की जानकारी थी। तो पाटलिपुत्र में पहला जैन सम्मेलन बुलाया गया अस्तुलभद्र के नेतृत्व में, और वहां पर 12 अंग को लिख लिया गया, 12 अंग को लिख लिया गया। अब द्वितीय सम्मेलन हुआ आपका वल्लभी में।
कहाँ हुआ? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और इस समय जो इसका अध्यक्षता किए थे देवार्दी क्षमा शर्मा। देवार्दी क्षमा शर्मा। अब 12 अंग में से एक अंग का यहां पर नहीं लिखा जा सका, वह 11 अंग ही लिखा गया। और यह किस भाषा में लिखा गया? तो अर्धमागधी भाषा में। यह प्राकृत का ही अर्धमागधी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। यह प्राकृत का ही मगध के क्षेत्र में बोले जाने वाला प्राकृत का ही भाषा था। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए बहुत क्लियर ढंग से कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो अर्धमागधी भाषा अगर दिया हुआ है तो अगर अर्धमागधी नहीं दिया है तो प्राकृत आप टिक कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में ही लिखे गए हैं, जो वल्लभी में हुआ था। टोटल 11 अंग अर्धमागधी भाषा में ही लिखे गए। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। भद्रबाहु के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि वो अंतिम व्यक्ति थे जिनको सारा 12 अंक की जानकारी थी। कुछ जैन इंपॉर्टेंट किताब आपका जैन पुस्तक है जिसके बारे में बता रहा हूं। आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षु के जो नियम कानून है, आचार है, उसके बारे में कि आपको कैसे रहना है वो दिया हुआ है। ठीक। नया धम कहा, इसमें महावीर की शिक्षा है। क्या है? महावीर का टीचिंग है नया धम कहा में। वासग दसाओ, इसमें जो है उपासक लोगों के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। महावीर के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। फिर है भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार भद्रबाहु के साथ जाकर दक्षिण भारत में संलेखना किया था, मैसूर में। ये इसी किताब से हमको जानकारी मिलता है। और भद्रबाहु ने एक किताब खुद लिखा था, कवसूत्र। भद्रबाहु ने क्या लिखा था? कवसूत्र। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में। और जब वो मगध लौट कर आए दक्षिण भारत से, तो फिर वह नेपाल चले गए और नेपाल में ही भद्रबाहु की मृत्यु हो गई। ये जैन धर्म से संबंधित कुछ पुस्तक है जो परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। थोड़ा इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है दिगंबर संप्रदाय के बारे में। श्वेतांबर संप्रदाय, देखिए श्वेतांबर जैन धर्म का दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का ही समैया उपसंप्रदाय है, समैया, ठीक, और यापानीय। और श्वेतांबर का जो है आपका तेरापंथी और स्थानकवासी। देखिए, जैन धर्म का दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का दो संप्रदाय, उप संप्रदाय, तेरापंथी और स्थानकवासी। दिगंबर का दो उप संप्रदाय, समैया, यापनीय। आपसे ज्यादा ये सब बहुत डेप्थ में नहीं आएगा, बस ऊपर ऊपर पूछ लिया जाएगा कि यापनीय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। स्थानकवासी किस धर्म से जुड़े हैं, तो श्वेतांबर या जैन धर्म, यही आपसे पूछेगा। मैंने चूंकि बहुत क्वेश्चन जो है ऊपर से ही आते हैं, यहाँ पर बहुत डेप्थ में नहीं आता है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर? अब जो है जैन धर्म को कौन कौन से राजा ने सपोर्ट किया, तो बिंबिसार ने सपोर्ट किया, मगध का राजा अजातशत्रु ने किया, चंद्रप्रद्योत ने किया,
दद्दीवाहन ने किया, अंग का राजा था। उसके बाद आपको चेटक ने किया, उद्यन ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद संप्रति ने किया। ये सब जो है जैन धर्म को काफी सपोर्ट किए। उसके बाद महापद्म नंद ने भी किया। महापद्म नंद, हमने आपको बताया था कि महापद्म नंद ने कलिंग में जाकर वहां से एक जीव की मूर्ति लाया था, मैंने बताया था आपको। और इसकी सूचना हमको मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल एक राजा थे, उनका अभिलेख था हाथी गुम्फा, मैंने चर्चा किया था। और उससे यह सूचना मिलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके एक नहर का निर्माण किया और वहां से एक जीव की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र ले गया। यह सूचना हमें, एक चीज याद रखिएगा, जैन धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। उसके बाद आप आइएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जैन साधु रहते थे, अनुराज, धर्मघोष, सूरी, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद राष्ट्रकूट शासक भी जैन धर्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष काफी इंपॉर्टेंट थे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर इसके बाद जो भी आगे का क्लास हम आपको कंक्लूड कर देंगे। धन्यवाद।